नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय राज्य में एक बार फिर कोविड संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है तथा मुंबई व पुणे जैसे महानगरों के एक बार फिर हॉटस्पॉट बनने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ राज्य के लगभग सभी शहरों में संक्रमितों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। इस बात के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा राज्य में दोबारा लॉकडाउन लागू करने और कड़े प्रतिबंधात्मक उपायों को अमल में लाने पर विचार किया जा रहा है। इस आशय के संकेत राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे तथा राहत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार द्वारा आज राज्य के अलग अलग स्थानों पर दिए गए हैं। अपने सातारा दौरे के तहत डिप्टी सीएम अजित पवार ने राज्य के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन लगाए जाने का संकेत देते हुए बताया कि यदि कोविड संक्रमितों की संख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो सरकार को कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, जिसके संदर्भ में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के बीच एक बैठक हुई है, जिसमें प्रतिबंधात्मक नियमावली को लेकर चर्चा भी की गई है। वहीं दूसरी ओर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जालना में मीडिया कर्मियों से संवाद साधते हुए कहा कि गत रोज ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें लॉकडाउन के विषय को लेकर चर्चा की गई और प्रत्येक राज्य के लिए लॉकडाउन की अलग अलग परिभाषा तय की गई। इसके तहत तय किया गया कि यदि महाराष्ट्र में कोविड अस्पतालों के 40% बेड पर मरीज भर्ती होते हैं, रोजाना 700 मैट्रिक टन तक कृत्रिम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो उस स्थिति में महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया जाएगा। उधर राज्य की उपराजधानी नागपुर में राज्य के राहत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोविड संक्रमण की स्थिति से निपटने हेतु एक तरह से मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके तहत स्कूल व कॉलेज को तुरंत बंद करवा दिया गया है। ऐसे में यदि महाराष्ट्र में भी संक्रमितों की स्थिति में लगातार इजाफा होता है तो यहाँ पर भी लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर आज मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई में कोविड संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर आगामी 31 जनवरी तक कक्षा 1 से कक्षा 9वीं तक सभी शालाओं को बंद रखने के संदर्भ में एक बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में आगामी 31 जनवरी तक मुंबई मनपा क्षेत्र अंतर्गत सभी शालाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने महाविकास आघाड़ी सरकार के निवेदन को खारिज करते हुए ओबीसी आरक्षण के बिना राज्य की 13 महानगर पालिकाओं के चुनाव समय पर ही लेने का निर्णय लिया है। ऐसे में यह साफ हो गया है कि राज्य की 13 महानगर पालिकाओं में गर्मी के समय नहीं बल्कि फरवरी अथवा मार्च माह के दौरान तय समय पर ही आम चुनाव कराए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर 2021 को राज्य की स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में 27% ओबीसी आरक्षण को स्थगिति दी थी। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने 29 दिसंबर को राज्य की 13 महानगर पालिकाओं के आयुक्तों को चुनाव की तैयारियां करने के संदर्भ में निर्देश जारी किए थे, जिसका सीधा मतलब है कि राज्य में कार्यकाल खत्म हो चुकी 13 महानगर पालिकाओं के चुनाव तय समय पर ही होने वाले हैं। नए वर्ष के प्रारंभ में 2 जनवरी को होने वाली राज्य सेवा पूर्व परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था, ताकि कोविड संक्रमण काल के दौरान अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके उम्मीदवारों को भी इस परीक्षा में आवेदन करने का एक अवसर उपलब्ध कराया जाए। इसी दौरान एमपीएससी के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य सेवा की पूर्व परीक्षा आगामी फरवरी माह में हो सकती है, जिसका नया टाइम टेबल इसी सप्ताह में घोषित किया जा सकता है। साथ ही टाइम टेबल घोषित करते समय इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि अब इस परीक्षा को दोबारा स्थगित न करना पड़े। स्थानीय संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के अभियांत्रिकी व फार्मेसी पाठ्यक्रमों की शीतकालीन परीक्षा 2021 का मुहूर्त अंततः निकल आया है और यह परीक्षा आगामी 13 जनवरी से प्रारंभ हो रही है। यह परीक्षा ऑनलाइन व ऑफलाइन तरीके से एमसीक्यू पद्धति के जरिए ली जाएगी। शिक्षकेतर कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन की वजह से स्थगित हुई परीक्षाओं का विद्यापीठ प्रशासन द्वारा नियोजन किया जा रहा है। चांदूर बाजार नगर परिषद तथा राष्ट्रीय महामार्ग विभाग के विकास कामों की संयुक्त तौर पर समीक्षा करने हेतु गत रोज राज्य मंत्री बच्चू कडू ने चांदूर बाजार नगर पालिका सभागार में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें पालिका के प्रशासक व अचलपुर के उपविभागीय अधिकारी संदीप कुमार अपार तथा राष्ट्रीय महामार्ग के अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में शहर के विकास कामों सहित महामार्ग के कामों की समीक्षा की गई और शहर से होकर गुजरने वाले महामार्ग के कामों में रास्ते के किनारे रहने वाले अतिक्रमण के मुद्दे पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई। चांदूर रेलवे धामनगांव रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सठ द्वारा विधानसभा में शीत सत्र के दौरान कहा गया कि अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का एनपीए काफी अधिक है और बैंक का कामकाज भी कंप्यूटराइज नहीं है। इसके अलावा सरकार की ओर से तय 4 आवश्यक शर्तों को पूर्ण किए बिना ही 100% पद भर्ती के संदर्भ में बैंक द्वारा सरकार को पत्र दिया गया है, जबकि सरकारी ऑडिटर द्वारा तैयार की गई ऑडिट रिपोर्ट में भी बैंक के कामकाज को लेकर कई त्रुटियां निकाली गई है। ऐसे में बैंक के कामकाज में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं, जिनकी सघन जाँच की जानी चाहिए।
इसके साथ ही विधायक अड़सड़ ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि नववर्ष के प्रारंभ में केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान योजना अंतर्गत 2000 रुपयों की किस्त पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जा रही है, किंतु जिले के हजारों किसानों के नाम इस योजना से संबंधित सूची में शामिल नहीं है, क्योंकि सूची तैयार करने को लेकर राजस्व एवं कृषि विभाग के बीच जबरदस्त संभ्रम है। अतः इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री द्वारा 2 दिन के भीतर यह सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। विगत शनिवार को अमरावती मनपा के आयुक्त के तौर पर अपना पदभार स्वीकार करने के बाद आज सोमवार 3 जनवरी को नवनियुक्त निगमायुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने मनपा के सभी विभाग प्रमुखों व अधिकारियों के साथ एक बैठक की और सभी अधिकारियों का परिचय प्राप्त करते हुए मनपा के कामकाज की समीक्षा भी की। इस समय आयुक्त प्रवीण आष्टीकर द्वारा कहा गया कि कानून व नियमों के दायरे में रहकर नागरिकों की समस्याओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए जाने वाले मसलों को गतिमान पद्धति से हल करने के साथ साथ सभी के द्वारा एक नई ऊर्जा के साथ काम करना अपेक्षित है। इस समय अमरावती मनपा के निवर्तमान आयुक्त प्रशांत रोडे का विदाई समारोह भी आयोजित किया गया था, जिसमें आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने पूर्व आयुक्त रोडे का शॉल, श्रीफल व पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया। इस समय पूर्व आयुक्त और प्रशांत रोडे ने कहा कि उनके कार्यकाल में उन्हें सभी का सहयोग मिला है और उन्हें बेहद खुशी है कि कोविड संक्रमण काल के दौरान अमरावती महानगरपालिका ने शानदार कार्य किया, जिसके दम पर कम मनुष्यबल रहने के बावजूद वे नागरिकों को बेहतरीन सेवा दे सके। इसके साथ ही नवनियुक्त आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर के स्वागत हेतु आज महापौर कक्ष में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर सर्वप्रथम आयुक्त आष्टीकर ने महापौर गावंडे को पुष्पगुच्छ सौंपते हुए उनसे मुलाकात की। वहीं महापौर गावंडे ने भी पुष्पगुच्छ सौंपकर आयुक्त आष्टीकर का अमरावती मनपा में स्वागत किया। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से आ सकने वाली कोविड संक्रमण की तीसरी संभावित लहर के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 15 से 18 वर्ष आयु गुट के किशोरवयीन युवाओं को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाए जाने के संदर्भ में निर्णय लिया गया था, जिसकी शुरुआत आज सोमवार 3 जनवरी से हुई। इसके तहत आज अमरावती शहर सहित जिले के 40 टीकाकरण केंद्रों पर 15 से 18 वर्ष आयु गुट वाले किशोरवयीनों को भी वैक्सीन का टीका लगाया जाना शुरू किया गया। ऐसे में सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज हमेशा से कुछ अधिक भीड़भाड़ देखी गई और 15 से 18 वर्ष आयु गुट वाले किशोरवयीनों में टीकाकरण को लेकर अच्छा खासा उत्साह भी देखा गया। प्राथमिक आरोग्य केंद्र पापड येथे कोविड वॅक्सीन लसीकरणाचे पहिले डोस मी घेतला। या लसींचे काही दुष्परिणाम नाही, सर्वांनी कुठलीही भीती न बाळगता ही लस घ्यावी। धन्यवाद। कोवॅक्सिनची पहिली लस घेतली आहे, त्याच्यात काही दुष्परिणाम नाही आहेत। 15 ते 18 वयोगटातील सगळ्या विद्यार्थ्यांनी ही लस घ्यावी। धन्यवाद। त्यात कुठल्याही प्रकारचा मला त्रास झालेला नाही। इथले सर्व कर्मचारी आणि डॉक्टर्स यांनी मला चांगल्या पद्धतीने दुसऱ्या डोसविषयी सुद्धा माहिती सांगितलेली आहे, तरी मी त्यांची मनपूर्वक आभार मानते आणि धन्यवाद देते। माझं नाव शाहू काळे, माझं वय 17 वर्ष। मी कोवॅक्सिनची पहिली डोस घेतलेला आहे। लस घेताना मला कुठलाही त्रास झाला नाही। मी पण घेतले, तुम्ही पण घ्या। मी परिमल दानखडे। गव्हर्नमेंटनी आज आमच्या वयोगटातील सर्व मुलामुलींसाठी लसीकरण सुरू केलं आहे कोविड प्रति, आणि आज अमरावती येथील इरविन ट्रेनिंग सेंटरला मी माझा पहिला डोस घेतला आहे। मी माझ्या वयोगटातील सर्व मुलामुलींना हेच आवाहन करेन की तुम्ही सुद्धा हा वॅक्सिन घ्यावा आणि कोविडपासून स्वतःचा बचाव करा। मी आभा अजय साखरे, श्री शिवाजी सायन्स कॉलेज याची विद्यार्थिनी। आज माझ्या वयोगटातील सर्व मुलामुलींचं वॅक्सिनेशन सुरू झालेलं आहे, तर मी सगळ्यांना हेच आवाहन करेन की प्रत्येकाने वॅक्सिन घेऊन कोविडपासून सुरक्षित व्हावं। माझ्या घरच्यांचं सगळ्यांचं वॅक्सिनेशन झालेलं आहे। आज सोमवार 3 जनवरी की दोपहर 3 बजे तक अमरावती जिले के कुल 161 टीकाकरण केंद्रों पर सभी आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों को 10,217 टीके लगाए गए। इसके साथ ही अमरावती जिले में अब तक लगे टीकों की संख्या 28,47,891 हो गई है, जिसमें से 18,40,393 पहले व 10,07,498 दूसरे डोज लगाए गए हैं। वहीं आगामी 10 जनवरी से जिले में 71,963 वरिष्ठ नागरिकों सहित फ्रंटलाइन वर्करों व हेल्थ केयर वर्करों को बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। इसके तहत तीनों गुट में जिन नागरिकों ने 1 वर्ष पूर्व कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के दोनों टीके लगवा लिए हैं, उन्हें बूस्टर डोज लगाए जाने का निर्णय सरकार व स्वास्थ्य महकमे द्वारा लिया गया है। जिले में 1,17,000 नागरिकों ने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का पहला डोज तो लगवा लिया है, लेकिन दूसरे डोज के लिए तय समयावधि पूर्ण होने के बावजूद अब तक वैक्सीन का दूसरा टीका नहीं लगाया हुआ है। ऐसे में दूसरा डोज लेने से बचे हुए सभी लोगों का टीकाकरण पूर्ण करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, ताकि 100% टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के साथ साथ अधिक से अधिक नागरिकों को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर से बचाया जा सके। वहीं जिले में 3,30,135 नागरिकों ने अब तक कोविड वैक्सीन का एक भी टीका नहीं लगाया है, यानी अब भी जिले में 19% नागरिकों का टीकाकरण ही नहीं हो पाया है।
विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 6 लोग कोविड संक्रमित पाए गए। वहीं आज समूचे संभाग में 19 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 8, यवतमाल के 4 व वाशिम के 1 संक्रमित का समावेश रहा। साथ ही बीते 24 घंटे के दौरान संभाग में कुल 13 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 10, यवतमाल के 1 व बुल्डाना के 2 व्यक्तियों का समावेश है। पुणे, ठाणे, औरंगाबाद, नांदेड़ व नागपुर स्थित लघु उद्योग विकास निगम के संभागीय कार्यालयों को शुरू रखते हुए केवल अमरावती संभाग का मुख्यालय रहने वाले अमरावती स्थित विभागीय कार्यालय को बंद किया गया है। ऐसे में लघु उद्योग क्षेत्र में पहले से ही कमजोर रहने वाला अमरावती संभाग औद्योगिक व लघु औद्योगिक विकास की दौड़ में और अधिक कमजोर हो जाएगा। अमरावती के विभागीय कार्यालय का पूरा साजो सामान नांदेड़ और पैठन ले जाने का निर्णय निगम के संचालक मंडल द्वारा लिया गया है, जिसका अमरावती MIDC इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा तीव्र विरोध किया जा रहा है। इस बारे में MIDC इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर ने आरोप लगाया कि लघु उद्योग विकास निगम का कार्यालय बंद होने से एक बार फिर यह साबित हो गया कि संभाग का राजनीतिक नेतृत्व प्रभावी नहीं है और संभाग के औद्योगिक विकास के मामले में राजनीतिक इच्छा शक्ति का सर्वाधिक अभाव है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि जब महाराष्ट्र में लघु उद्योग विकास निगम के सभी विभागीय कार्यालय शुरू रहने वाले हैं, तो केवल अमरावती के ही विभागीय कार्यालय को क्यों बंद किया जा रहा है। शहर की ख्यातनाम सामाजिक कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट तथा रणरागिनी फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष भारती मोहकार ने स्थानीय जिलाधीश के मार्फत राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम सौंपे ज्ञापन में कहा है कि गर्भाशय निकालने की शल्यक्रिया के दौरान लापरवाही से काम करने और अपनी गलती को छिपाने हेतु मरीज के शरीर को और अधिक नुकसान पहुंचाने के मामले में नामजद 5 डॉक्टरों के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए और इसे लेकर गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन व अमरावती शहर पुलिस को सरकार द्वारा कड़े दिशा निर्देश दिए जाएं। समाजवादी पार्टी की ओर से आज जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि हाल ही में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज नामक व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए बेहद ही निंदनीय व अवमानजनक शब्दों का उपयोग किया गया। साथ ही गांधी जी के हत्यारे की प्रतिमा का पूजन करने जैसा कृत्य किया गया। ऐसे में कालीचरण महाराज के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए और इस मामले में तुरंत पुलिस कार्रवाई भी की जानी चाहिए। नववर्ष के आगमन के उपलक्ष्य में देश सहित दुनिया के कल्याण तथा कोविड मुक्ति की प्रार्थना करने हेतु स्थानीय बालाजी प्लॉट स्थित संत सीताराम बाबा मंदिर में ज्योति ओम प्रकाश भुतड़ा तथा जय किशन सुरेश कुमार राठी द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया गया था, जिसमें दुर्गा जाजू व चंदा मालानी द्वारा सुमधुर सुरों के साथ सुंदरकांड की प्रस्तुति दी गई, जिसमें सुंदरकांड के साथ साथ कई भजनों की भी प्रस्तुति हुई, जिस पर भाविक श्रोतागण झूम उठे थे। वहीं नए साल के आगमन पर साल के पहले दिन शनिवार 1 जनवरी को राजस्थानी हितधारक महिला मंडल द्वारा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के समीप गौरक्षण में गौ पूजन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर उप महापौर कुसुम साहू तथा क्षेत्र की पार्षद लवीना हर्षे व स्वाति कुलकर्णी की उपस्थिति में महिलाओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रसाद का लाभ लिया। इसके अलावा गौरक्षण स्थित भगवान कृष्ण की प्रतिमा का पूजन कर गौ माता की पूजा की गई और गायों को ढेप व गुड़ खिलाया गया, जिसके पश्चात हनुमान चालीसा का पठन हुआ। स्वागतम 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 2022 का कहते हैं स्वागतम 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 नई उमंग नई खुशियाँ नई उमंग। हर साल की तरह इस वर्ष भी संत शिरोमणि सदगुरु 1008 श्री सीताराम दास बाबा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में संगीत में रामचरित मानस नवान पारायण का आयोजन किया गया है। रविवार को सीताराम दास बाबा की कृपा पात्र शिष्या सुश्री मंगलाश्री की उपस्थिति में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और पारायण पाठ शुरू किया गया। रविवार को स्थानीय धनराज लेन स्थित राधा कृष्ण मंदिर में मंत्रोच्चारण के साथ श्री सीताराम दास बाबा का विधिवत पूजन किया गया। या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रविद्वे देवे सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहाम आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कंचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहरणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद श्री रामायणम। स्थानीय माहेश्वरी नवयुवक मंडल का पदग्रहण समारोह रविवार 2 जनवरी को राज रेस्टोरेंट में शाम 6 बजे हुआ। इस अवसर पर मंडल के 9 वर्ष कैलेंडर का भी विमोचन उपस्थित गणमान्यों के हाथों किया गया। शिवरत्न जीववा महाले चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्वर्गीय रूपाली चौने की स्मृति में आज स्थानीय हिंदू स्मशान भूमि में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में रक्तदाताओं ने हिस्सा लेते हुए स्वयं स्फूर्त तौर पर 51 बोतल रक्तदान किया। इस समय रक्तदान महायज्ञ व विद्युत दाहिनी अंत्य संस्कार जन जागृति अभियान का भी आयोजन किया गया।
शहर के कुछ सिनेमाघरों के पंजीयन की समयावधि समाप्त हो जाने के कारण आज शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने सभी सिनेमाघर संचालकों की एक बैठक बुलाई और निर्देश दिए कि सभी सिनेमाघर संचालक जब तक संबंधित विभागों की एनओसी प्रस्तुत नहीं करते तब तक वे अपने सिनेमाघरों को पूरी तरह से बंद ही रखें। पुलिस वर्धापन दिवस के अवसर पर अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय की ओर से 7 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस मुख्यालय के कवायद मैदान पर आयोजित जातीय सद्भाव वॉलीबॉल स्पर्धा 4 जनवरी को आयोजित की गई है, जिसमें शहर के साई क्रीड़ा मंडल व अम्बापेट क्रीड़ा मंडल की टीम द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। आयोजन के दौरान कोविड संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने का आदेश भी पुलिस आयुक्त द्वारा दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस वर्धापन दिवस के अवसर पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चे भी स्पर्धा परीक्षा में भाग ले सकें, इस संकल्पना से ई लाइब्रेरी की स्थापना की गई, जिसका आज पुलिस मुख्यालय के वसंत हॉल में पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के हाथों रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। इस समय पुलिस पब्लिक स्कूल के प्राध्यापक, शिक्षक, पुलिस उपायुक्त व अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। अचलपुर निवासी प्रकाश चेड़े की चेड़े ज्वेलर्स नामक दुकान की दीवार तोड़कर डाका डालने का प्रयास करने के मामले में अचलपुर पुलिस ने 2 डकैतों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अदालत ने दोनों आरोपियों को 5 जनवरी तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने के आदेश दिए हैं, जबकि इसी मामले में पुलिस को 6 फरार डकैतों की सरगर्मी से तलाश है। पुलिस को आरोपियों का लोकेशन मुंबई मिला है, लेकिन इनमें से कुछ आरोपी झारखंड से भी ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर गठित की गई पुलिस की टीम बिहार, झारखंड व मुंबई डकैतों की तलाश में रवाना होगी। कुछ दिन पूर्व फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के वडाली पारधी बेड़े में एक 50 वर्षीय महिला को चाकू का डर दिखाकर दुराचार किए जाने का मामला सामने आया था। लोनी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद यह मामला फ्रेजरपुरा पुलिस के हवाले किया गया है और पुलिस द्वारा तिवसा तहसील अंतर्गत सारसी गांव निवासी हरिबाबू पवार को नामजद करने के साथ ही उसकी तलाश की जा रही है। नए साल की शुरुआत होते ही मुर्शी आबकारी विभाग ने जबरदस्त छापामार कार्रवाई करते हुए करीब 1,50,000 रुपये कीमत की देसी महुआ शराब बरामद करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस कार्रवाई के दौरान बोरगांव धांधे निवासी नितिन मोहडे, रामदास कैलुखो व संदीप कैलुखो को गिरफ्तार किया गया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के मासोट व परसोड़ा स्थित खदान के संचालक नीलेश चौरसिया के खिलाफ विस्फोटक सामग्री उपयोग करने के मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज किया था और यहां से बरामद जिलेटिन को जांच के लिए अकोला भिजवाया गया था, मगर पुलिस ने यह पत्र लिखकर सामग्री वापस मांगी है और विस्फोटकों को अब जांच के लिए नागपुर भिजवाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस गंभीर मामले की तहकीकात में एटीएस की टीम भी जुट गई है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।